शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ। तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है, अपना चेकअप कराइए। एक सेकेंड मैम, शीजान चीट करे थे, पैनिक अटैक आया। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ 16 था। तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक। हमारी वनीता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुंच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहां पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि टुनीशा कैजुअलिटी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। 24 तारीख को भी शूट पे तुनिशा अकेली आई थी, जबकि 23 को उनके माताजी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शीजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्थ भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शीजान चले गया शूट पे। तुनिशा शायद पीछे से आई, तुनिशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड, उन्होंने किसी को फोन किया है, उनका सामने से फोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे इस फैमिली का और टुनीशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था। इसके लिए जवाब आपको खुद टुनीशा ही देगी। बहुत ज्यादा आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। स्टार्टिंग से मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहां तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूं, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शीजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया या पुलिस ने पूछा होगा। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को
कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था।